सबसे पहले तो वीड किल की, सही। उसके बाद फिर उसकी क्या कहते किल क्यों की, बेच देते। तो इसका मतलब है यहाँ से हमने तो यहाँ से यहाँ तक आना है। लेट्स सी क्या होता है। चले वहाँ तक पहुँच भी पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते। अच्छा, आपको कनाडा में हो गए तकरीबन 20 साल हो गए ना? आई केम हियर इन 2021, सॉरी नहीं 2021 कह रहा हूँ, यार ये 2001। मुझे काटना पड़ेगा। 2001। लोग कहेंगे है। नहीं, अच्छा, दोबारा करते हैं। Thank you very much. You're welcome, brother. Have a great day. Yeah. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है नकी और आज है पता नहीं कौन सी डेट है और मैं अपने दोस्त के साथ एक एडवेंचर करने जा रहा हूँ। लेकिन मेरे दोस्त का कोई अता पता नहीं कि वो कहाँ पे। अच्छा, वो ये खड़ा है और मुझे नज़र नहीं आया। तो ये भाईजान मेरे दोस्त हैं, जमशेद भाई। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जनाब, अस्सलाम। कैसे हैं जी? शुक्र ठीक अल्लाह ठाक। का। आप सुनाएं। क्या कहते हैं, तो सर हमने जो है ना, प्लान हमारा ये है कि हमने वहाँ पे वो जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही है ना आपको, हिल सामने दूर से जी हेजी बिल्कुल, वेदर में, हमने उसकी जो है ना कोने पे जाना है। कोने पे जाना है, उस वाले साइड पे। अच्छा अभी वो नज़र नहीं आ अच्छा, रहा होगा। इसको रेटल स्नेक पॉइंट क्यों कहते हैं? इसका नाम रटल स्नेक है असल में, पार्क का। आई डोंट नो कि क्यों इसका नाम पड़ा, यहाँ पे उसकी कोई हिस्ट्री। स्नेक्स हैं, नहीं, रेटल स्नेक्स तो स्नेक्स? नहीं क्योंकि है। वो तो इस मौसम में मेरा नहीं ख्याल हाँ, होते हैं। स्नेक्स यहाँ पर जो होते हैं वो गार्डन स्नेक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा। वो पॉइजनस स्नेक तो होते भी नहीं है, ठीक है। तो मे बी शायद यहाँ पे वो रटल स्नेक की एक किस्म पाई जाती है जो टोबरमरी में होती है, अच्छा। जो कि पॉइजनस नहीं होती, बट सही। इट्स रिजेंबल्स लाइक अ रटल स्नेक, ठीक है। और वो उस तरह ही ना थोड़ा बहुत रटल भी करते हैं, एंड दे आर अच्छा नॉट लाइक बिग अच्छा स्नेक्स, लाइक मे बी फुट एंड हाफ 2 फीट। अच्छा। मैंने देखे हुए हैं वहाँ पर टोबरमरी में, पानी के अंदर एक्चुअली में। ओके। तो मे भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसको जोग्राफिकल देखें ना, ये हमारे सदर्न ओंटारियो का जो लेआउट है, ये सारी जो सिलसिला है ना पहाड़ियों का एस्कार्पमेंट का, ये कनेक्टेड है आपस में। बीच में से कहीं जगह से ब्रेक हुआ हुआ है, कहीं से जो है वो मिल रहा है, साथ मिल रहा है, लेकिन है वो सारा कनेक्टेड। इवन आप नायग्रा फॉल से चलें, उसको कहते हैं ब्रूस ट्रेल कहते हैं। अगर अच्छा। आप उस पर हाइक करना स्टार्ट करें, यू कैन एंड इट अप इन टोबरमरी, बट इट्स गोना टेक डेज हाँ सही। एक्चुअली में। तो उस लिहाज से तो आप एक दिन वैंकूवर से शुरू हो जाएं तो आप किसी दिन टोरंटो पहुंच जाएंगे। या एग्जैक्टली। कैल्सो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक कैल्सो लेक और एक कैल्सो समिट। जो कैल्सो समिट है उसका रास्ता जो है वो ऊपर से आता है, अभी आपको लेके चलेंगे वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ मैं कभी इसको एक्सप्लोर नहीं किया, उस एरिया को मैंने। तो हम वहाँ पर गाड़ी खड़ी करेंगे, पहले बुकिंग करवाएंगे अच्छा। टाइम स्लॉट की। सही। टाइम स्लॉट की बुकिंग करवाने के बाद फिर जो है हम वहाँ पहुँचेंगे और फिर सही। वहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। तो और इसके अलावा क्या चल रहा है आजकल? हाँ, आजकल मेरे काम पे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, वो थोड़े से ख़त्म हो गए हैं, तो थोड़ा सा अच्छा। रिलैक्सेशन आना शुरू हुई है। ओके। और उसके अलावा वही जो मेरे दूसरे काम होते हैं, जो मैं पीएसए ग्रुप में सपोर्ट देता हूँ लोगों को कनेरियन वीज़े के लिहाज से, बस उसके मुझे आई होती हैं मेरी कॉल्स और इस तरह। सही। लॉन का मैंने कुछ आप अभी जाके बैकयार्ड का। देखोगे, आपने लास्ट टाइम देखा होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कितना पैड़ा हाल था उसका। तो अब मैंने फ्रंट का ठीक कर लिया। अच्छा। अब मेरा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट का फेस है वो मैंने मेरे बैकयार्ड को ठीक करना है। ओके। तो अभी मैंने फ्रंट का ठीक किया, उसको मुझे लग गए ऑलमोस्ट 3 वीक्स लग गए उसको ठीक करते करते, सही। बिकॉज देयर वाज सेवरल स्टेप्स आई हैव टू डू, बिकॉज उसकी हालत बहुत ख़राब थी। सबसे पहले तो वीड किल की, सही। उसके बाद फिर उसकी क्या कहते किल क्यों की, बेच देते। नहीं नहीं, ये दूसरी वीड, ये वो वाली वीड मजाक कर रहा नहीं, ये वो वाली वीड नहीं, मजाक है। वो वाली होती तो मैं शायद बेच देता। जमशेद का मैंने शायद तारुफ इस चैनल पे पहले नहीं करवाया हुआ ज़्यादा। ये यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ के ज़माने से रह रहे हैं और पहले ये नोवा स्कॉशिया में होते थे। जी बिल्कुल, मैं और आई वहाँ उसके था। बाद जब इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर ली तो जॉब वगैरह करते करते ये ओंटारियो में आ गए और फिर यहाँ मिल्टन में सेटल हो गए। तो मिल्टन में काफ़ी सारे पाकिस्तानी लोग रहते हैं और अच्छी पुरसकून सोसाइटी। टोरंटो से थोड़ी दूर है, तकरीबन समझ लें 1.25 घंटा ऑन अ डे लाइक दिस। तो डिपेंड्स कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। एयरपोर्ट वहाँ से भी उतना ही है जितना टोरंटो से है, तो वो दरमियान में है। तो
इट डिपेंड्स कि आप रहना किस तरह से चाहते हैं। तो जमशेद जो है वो एक पेज भी चलाते हैं जहाँ पे वो लोगों को हेल्प आउट करते हैं उनके स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेसेस के लिए। मैं इनके चैनल का लिंक और जो भी डिटेल्स हैं वो नीचे दे दूँगा। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मैसेज आए तो मैं ज़िम्मेदार नहीं इट्स ओके। मुझे रोज़ के बहुत सारे मैसेज आते हैं। असल में जो ग्रुप तो है वो तो किसी और ने उसको क्रिएट किया था। हूँ। सो आई ज्वाइन द ग्रुप एंड देन आई फेल्ट लाइक कि जी ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, लोग जो है सही तरह से गाइड नहीं कर रहे। देन आई स्टेप्ड इन और फिर मैंने जो है ना लोगों को सही तरह गाइड करना शुरू किया। और उसका फिर जब उन्होंने रिजल्ट देखा कि जी कि 100% रिजल्ट है कि जी जिसको भी मैं गाइडेंस देता हूँ उसका वीज़ा लग जाता है। तो लेकिन आप then- पैसे चार्ज किस नहीं, कर रहे हैं? मैं इस अच्छा, ग्रुप में कोई पैसा चार्ज नहीं करता। ओके, इट्स ओके, नॉट, इट्स फ्री ऑफ ओके। मेरी सर्विसेज जो तो फ्री हैं। कोई पैसे नहीं है, ये हाँ नहीं है जी। कि मैं इनको प्लग कर रहा हूँ तो हाँ, आप इनको पैसे दें। इट्स मेरी ऑल वो फ्री। ग्रुप है जो है तो वो ही फ्री जस्ट है। लाइक्स इट, ही जस्ट लाइक्स पासिंग इट ऑन टू अदर्स। क्योंकि एक बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसका सबसे अच्छा सदका जारी यही होता है ना कि आप उसको आगे कंटिन्यू करते रहें। तो जो कोई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ प्रोसेस में फंसे हैं, क्योंकि समटाइम्स मेरे पास अपडेटेड नॉलेज अब नहीं होता। मैं इस इमिग्रेशन 3 साल पहले करके आया था। आई डोंट कीप अप विद इट, बट समबडी हु डज दैट कैन बी बेनिफिशियल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। उसके अलावा जो है जमशेद भाईजान जो है वो आईटी की दुनिया में आईटी की दुनिया में, छाए हाँ जी। होते हैं। आईटी का फ़ायदा ये है कि ही कैन वर्क फ्रॉम हिज कार, ही कैन वर्क फ्रॉम आई डोंट नो, जहाँ भी इंटरनेट और कनेक्शन इनको मिल जाए ना तो ये काम कर सकते हैं। मैं पिछले जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, कोविड से पहले मैं जाता था काम पर, लेकिन उसके बाद तो कम्प्लीटली मैं घर से ही कर रहा हूँ। जमशेद को जनाब आउटडोर्स एक्टिविटी का बहुत शौक है और कनाडा में आप अगर आए तो देखेंगे कि यहाँ पे लोग काफ़ी आउटडोर्स ही हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, क्योंकि यहाँ पे बड़ी अच्छी खूबसूरत आउटडोर वाइल्ड लाइफ है। लेकिन सर्दियों में एक्सट्रीम हो जाती है, तो ये मौसम आइडियल है फॉर अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल कि वो बाहर निकल सकें। तो जमशेद के पास जनाब उस सिलसिले में कैंपिंग और उससे ज़्यादा यानी सर्वाइवल की हद तक की चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप मुश्किल में हैं तो आग स्टार्ट करने के कोई 10 डिफरेंट तरीके हैं इनके पास कि हम आग स्टार्ट कर सकें, जो कि एक सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। फिर आपके पास बेसिक चीज़ें, कुछ टूल किट होनी ज़रूरी है जो आप उस सिचुएशन में अपने लिए यूज़ कर सकें। तो मैंने जब वो चीज़ें देखी तो मैं बड़ा इंट्रीग्ड होता हूँ इस तरह की चीज़ों से। तो मैंने सोचा कि हम एक ट्रिप क्यों ना करें जहाँ हम कहीं आउटडोर्स में जाते हैं और उन चीज़ों को टेस्ट करते हैं। और एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप भी ना पहले गए हो और मैं भी ना गया हूँ, तो इट वुड बी आइडियल कि यार हमें पता भी नहीं है और ये है और वो है, तो इट वुड बी फन। खैर, अभी हम पहुंच गए हैं जनाब जमशेद के घर और बाहर निकल के मैं आपको वो जिस टर्फ की बात कर रहे थे वो भी दिखाते हैं और इनसे पूछते हैं इस पे इनका कितना डॉलरों में खर्चा आया है। क्योंकि यहाँ पे जनाब होता ही है, चूँकि स्किल्ड लेबर, प्लम्बर, अब आप ये देखें ना, अब आप टेक्नीशियन, ये चीज़ें बहुत महंगी हैं, तो लोग प्रेफर करते हैं कि जो छोटे मोटे घर के काम है वो खुद ही कर लें। ये जो है ना पहले क्या हालत थी इसकी, बिल्कुल ऐसे और मुझे अब याद ये जो है ना वो एक हाँ, किस्म का कारपेट हाँ, बन रहा है इसका कारपेट आहिस्ता बन रहा आहिस्ता है। बिल्कुल ठीक है। इस जगह का। अच्छा, ये बिल्कुल पैच थोड़ा सा अलग है और वो थोड़ा सा वो मेरे लाइटर है। नेबर का है हाँ, और ओके, वो नेबर जो ओके, थे ओके, वो ओके, अभी ओके। रिसेंटली नए आए हैं। तो इसमें ये था कि पहले मैंने सारी जो थी, पहले मेरे जो फ्रंट गार्डन था उसकी हालत ये थी, इससे भी बदतर थी एक्चुअली में, हाँ, इस वाले मुझे पोर्शन हाँ से। पहले तो बर्फ थी और फिर हाँ बर्फ नहीं, भी इससे हटी भी तो बदतर इससे थी ना। बुरी तो होगी। मैंने सारी वीट ख़त्म की, हम्म, पहला स्टेप मेरा ये था। उसके बाद फिर मैंने जो है ना उसको 2-3 दिन मैंने उसको छोड़ दिया, उसको धूप लगने दी। सही। फिर मैंने इसके ऊपर एरिएशन की, तो वो टूल से मैंने इसको सारा एरिएट किया पहले। उसमें सुराह, वो उसमें क्या है जैसे हल चलाते हैं ना खेतों में, सही। उस तरह मैंने जो है ना वो पकड़ के हाथ से उसको मैंने सारे हल चलाए इसके अंदर। सही। फिर उसके बाद फिर उसको 2-3 दिन फिर धूप लगने दी। जब फिर मैंने सीड लाया, सीड डाले, फिर उसके बाद मैंने वो जो मैंने डिफरेंट काइंड की टर्फ है जो मिट्टी है वो ला के उसके ऊपर सारी स्प्रेड की। और सही। दिन में 2 दफ़ा जो है ना आधा घंटा मैंने सुबह शाम टिका के पानी दिया इसको मैंने, सही है। ठीक है। उसका नतीजा फिर ये निकला। और अभी भी आप थोड़े से अगर देखें तो बीच में थोड़ी सी जगह खाली है, तो उसमें क्या कर रहा हूँ कि मैं उसके अंदर दोबारा से सीड फेंकता हूँ, सही। उसके ऊपर दोबारा से मिट्टी डाल के फिर उसको फिर वाटरिंग शुरू कर देता हूँ। ओके। तो ये इसका नतीजा 3 वीक का जो है ना रिजल्ट आया ये वाला। अच्छा। इसमें जो आप कहते हैं खर्चे वाली बात, जो मैं टर्फ लेके आया था दैट कॉस्टेड मी अबाउट लाइक $100। मैं उसके 10 बैग लेके आया था, ईच बैग वाज लाइक 8 समथिंग का प्लस टैक्स, सो वो इतने में लेके आया था। लेकिन उसमें यूज़ सिर्फ जो है वो 6.5 के करीब यूज़ हुए यहाँ पे। चले $70 वो हो गए। हाँ, और फिर मैंने जो सीड था वो मैं कॉस्को इज़ माय फेवरेट, तो कॉस्को में गया तो वहाँ पे सेल लगी हुई थी। तो वो जो नॉर्मल बैग जो 45 समथिंग का मिलता है, 40 का मिलता है, तो वो लगा हुआ था 30 का। तो मैंने वो एक बैग उठाया और वो बैग से मैंने जो है ना सारा ये काम किया।
और ओके। बाकी अपनी लेबर है। हाँ, अगर मैं आपकी है। ऑनेस्टली अगर मैं ये काम किसी से करवाता बाहर से, तो उसने मुझे कहना था कि यार मुझे इसका 5,000 दे दो, मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं, 5,000 वाकई? यार मैंने ना 2-3 समर पहले की बात है, या अगले घर पे ना काम हो रहा था, तो ठीक मैंने है। एक बंदी को बुलाया। हाँ। वो काम कर रही थी वहाँ पे, यही सारी ग्रास वगैरह चेंज कर रही थी। हाँ। मैंने कहा मुझे ये फ्रंट लॉन करवाना है और बैक लॉन करवाना है, तो उसने मुझसे $30,000 मांगे थे इस चीज़ के। मैंने कहा यार मेरा दिमाग ख़राब है, मैं तुम्हें $30,000 दूँ? 30,000 हाँ जी, डॉलर कहती नहीं मुझे पहले सारे वीड किल करनी होगी, फिर मिट्टी चेंज करनी होगी, ये करना लेकिन होगा। 30,000 मैंने डॉलर कहा यार तो व्हाट द हेक इज़ दैट? मैंने कहा यार मैं 30,000 कहाँ होगा यार, उससे 30,000 डॉलर। सीरियसली। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, मैं खुद ही जो है ना इसको फ्रंट इतने लॉन में को तो मैं आप खुद करता हूँ। नया लॉन खरीद लेंगे हाँ, जाके। मैं कहा यार दैट्स इनसेन। यार असल में चक्कर पता क्या होता है, जो वो थोड़ी सी कंपनीज होती हैं ना जो अपने आप को ज़रा हाई फाई करके हाँ रखती हाँ, हैं, फिर उनके बिल भी मतलब हाई फाई होते हैं। उनके ओवरहेड चार्जेस ठीक भी है फिर होते कि जी हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, हम पहले आपको प्लान भेजेंगे, फिर वो आप उसको देखेंगे। मैं कहा यार तो हल हो जाए, खुद ही करो जो करना है। हैं। सही है। नहीं, इट टर्न्ड आउट प्रीटी नाइस। और ये हाँ। आपके सोलर हैं और हाँ, ये ये काम सोलर है। करते हैं? हाँ जी, ये भी चार्ज हो रहे हैं। अच्छा। मैंने काफ़ी अच्छा। ज़्यादा सोलर्स लगाए हुए हैं, आप सही दीवार पे भी नोट करेंगे कि लगे सही हुए हैं सोलर। सही हम्म, सही। हम्म। चले, ठीक है जनाब। तो अभी हम ज़रा घर जाके, गर्मी बाहर बहुत है, पानी शानी पीते हैं और फिर सामान डालते हैं, वो आपको दिखाते हैं और फिर निकलते हैं। अच्छा दिन होने वाला है, देखते रहिएगा। तो जनाब, निकलने से पहले जो है जमशेद भाई ने एक मुझे ऑफ़र की कि भाईजान आपने बारबी कैन पीनी है? कल पहले बारबी। कनाडा में ना इसकी सिर्फ वो जो ब्लैंक फ्लेवर नहीं होता है, जो असल में जो जो होता है कि जो का जौ का पानी। हाँ वो सो मिलता था। तो हाँ। अब मेरा हाँ, फेवरेट आई थिंक लेमन समथिंग वाला है ना। अब जो है ना मुझे जो अच्छा लगता है वो ये अनार का ये लगता है। अनार। अच्छा, एक अनार 100 बीमार। हाँ, ये सही। अच्छा लगता है। तो जनाब, जिस पार्क में हम जा रहे हैं वहाँ पे कुछ एंट्रेंस की फ़ी और कुछ बुकिंग रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जमशेद साहब जो है ना उन्होंने कर ली है। और अब जो है आज के दिन के लिए 3 से 6 तक हम बुक हैं। कैल्सो समिट जगह का नाम है। बैग शैग इन्होंने पहन लिए। मैं भी अपना बैग पैक पकड़ लेता हूँ, बाहर वो निकलते हम हैं और आपको जो है ना एक अच्छी मज़ेदार जगह दिखाते हैं। ले जनाब, हम लोग अपने सफ़र पे निकल पड़े हैं। दोपहर के बज गए हैं कोई 3 3:12। और मौसम काफ़ी शानदार है आज। लो जी, ये कैल्सो सबमिट के एरिया में जाना है हमने। काफ़ी आवाम आई हुई। डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसको वो स्कैन पता नहीं कहाँ कैमरे लगाए हैं इन लोगों ने, वो आपके लाइसेंस प्लेट स्कैन करते हैं। और आपने जो कि रजिस्टर कर लिया हाँ हुआ हाँ, वो लगा हुआ कैमरा। अब मुझे हाँ। पता चला कि कैमरे लगे वहाँ लगे हुए हैं। सही। हाँ देखा, देख। उसने खुद ही खोल दिया। कहाँ लगाएं जी गाड़ी? उधर लगा लें। ले जनाब, हम जो है पहुंच गए जी सर। और जगह देखने में बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। चलते हैं, बैग शैग पकड़ते हैं, आपको दिखाते हैं। मैं ना इसको बंद कर दूं, गाड़ी ना तपी होनी है। लेकिन फिर अब क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं, आ, ये जनाब हमारी हाइकिंग स्टिक्स हैं। ये लास्ट टाइम मुझे जमशेद ने इंट्रोड्यूस करवाई थी और इनका काफ़ी फ़ायदा होता है हाइक। अच्छा अब ये देखें, मुझे इतना शौक है चीज़ों का। हाँ। क्या आप ये चेक करें कि मैंने ना बाकायदा ये एक मैट खरीद के रखा हुआ है। ठीक है, इसको आप ऐसे लटका लेते हैं। ओके। ठीक है, और ये खुल जाता है, पूरा ज़मीन पे बिठा के बैठ जाता बेहतरीन। है। सही है। जहाँ जाता हूँ बच्चों के साथ पोर्टेबल पिकनिक में, चटाई। पोर्टेबल चटाई, वाटर प्रूफ। अच्छा, वो हमने बग स्प्रे करना था ओ कहीं पे। हाँ, अच्छा क्या याद करा दिया। हाँ, वो मैंने अंदर पढ़ा देखा था, मैंने कहा ये एक्साइटमेंट अपने में जो है ना मेरे ब्रेन से निकल गया। तो हम इसको पहले करते हैं कि बग स्प्रे, वो ठीक बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये ना हो कि मच्छर काट रहे हो टिका के। अच्छा, आँखों पे नहीं लगाना है इसको। ठीक है। ठीक है। ओए होए होए। सॉरी फॉर मेकिंग नहीं, वीडियो, खैर सॉरी खैर। आई डिडंट नो दैट। ये गर्दन भी मार लेते। मार लें। हाँ चल, जी, ठीक है। नहीं जी, हमने अपने आप को जो है ना रेडी कर लिया। वो गुस्ल दे लिए। गुस्ल ही देने वाली बात है। मैयत को गुस्ल। ये इसका पैथ है। सो लेट्स स्टार्ट, आई गेस यही कह सकते बड़ी बड़ी क्लियर स्टार्टिंग लाइन है उन्होंने। हैं। हाँ जी, बैरियर सा और लगाया हुआ हमने जाना है इस तरफ। है। ओके।
और हम कभी न कभी जाके उसको टच करेंगे। हाँ, जो समिट एक्चुअली जो समिट है, ओके, और वहाँ से कोई व्यू है? वहाँ से नीचे लेक का व्यू आता है। ओके, प्लान ये है कि उसको टच करना है। ठीक है। आई थिंक वी शुड चेक द मैप हियर। यहाँ पे मैप है, उसको Okay. देख लें अगर इफ यू डोंट माइंड, हाँ हाँ, क्योंकि मैं पहले यहाँ पर आया नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे एक और पाथ भी है। ओह, देयर आर मल्टीपल पाथ्स हियर। अच्छा, बाइक ला के ट्रेल पे या बाइकिंग भी कर सकते हैं। टर्की शूट ट्रेल है ये, एक्सट्रीम ट्रेल, दीज आर फॉर बाइक्स आई गेस। हाँ, ये बाइक्स के ट्रेल हैं। या सो वेयर वी आर, तो जनाब आप ये पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे कहीं हम पर है ना। यहाँ पे ठीक वो है, यू आर हेयर होता है ना नॉर्मली, एक पिन सी, वो कहाँ है? हाँ मैं वही पिन देखने की कोशिश कर रहा हूँ। कैल्सो लेक ये है ना, ठीक है। नहीं, ये अच्छा। कैल्सो क्वेरी है, कैल्सो लेक ये है। ओह ये देखें, ये है एक्सट्रीम ट्रेल, हाँ, तो और वो है एक्सट्रीम ट्रेल ये। तो हम यहीं पे है ना, तो फिर हम यहाँ पे हुए। इसका मतलब है यहाँ से हमने तो यहाँ से यहाँ तक आना है। लेट्स सी क्या होता है। चले वहाँ तक पहुँच भी पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते। चलते, लेट्स सी। लेट्स सी। ओके, सो रेडी रखी बिल्कुल रेडी। फॉर एडवेंचर। मतलब तो तब है कि कोई जानवर निकला है, फिर ये एडवेंचर होगा, वरना तो क्या एडवेंचर। अपना जानवर ना निकला, अंदर का जानवर। लास्ट टाइम आपने हाइकिंग कब की है? यार बच्चों के साथ ना ज़्यादा हाइक कर नहीं सकता, ठीक है। तो बस हम हाँ, थोड़ी वो बहुत कर सीरियस लेते हैं। हाइक नहीं हो सकती। हाँ, तो थोड़ी सही। बहुत जो है ना, जैसे रेड स्नेक चले गए, ठीक है, कैल्सो चले गए। लेकिन इस तरह के ट्रेल में बच्चों को मैं साथ कैसे घसीटूं, सही। जब तक वो खुद अपने जोगे नहीं हो जाते, स्पेशली माय लिटिल वन। फेयर इनफ। तो यहाँ स्ट्रोलर चल नहीं सकता सही तरीके से। अच्छा, आपको कनाडा में हो गए तकरीबन 20 साल हो गए ना? आई केम हियर इन 2021, सॉरी 2021 कह रहा हूँ, यार ये 2001। मुझे काटना पड़ेगा। 2001। रोकने का है। नहीं, अच्छा, दोबारा करते हैं। अच्छा, आप कनाडा में कितने अर्सा पहले आए थे? मैं आया था जी 2001 में। तो यानी आपको 20 साल से ज़्यादा हो गए। जी, आज 2023 चल रहा है। हाँ। तो आप हिसाब लगा लें। अच्छा, इन 22 सालों में क्या चीज़ कनाडा की सबसे अच्छी लगी और क्या चीज़ सबसे बुरी लगी, जस्ट ऑन द फ्रॉम द टॉप ऑफ योर माइंड? यार सबसे अच्छा ये कि यार लिविंग स्टाइल यहाँ का, ठीक है। आई लव पाकिस्तान, मेरी कंट्री है, हमेशा से मेरी वो कंट्री रहेगी जैसा भी है। लेकिन यहाँ पर आपके सीधे काम ना सीधे तरीके से हो जाते हैं, उसके लिए आपको उल्टे तरीके नहीं करने पड़ते। सही, एक ये, दूसरा ये कि यहाँ पर अगर आप एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के भी हैं ना, ठीक है, तो अब भी आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। अब थोड़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो लॉट ऑफ पीपल को ना से कि नहीं जी आप गलत कह रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, मैं इतने अरसे से यहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सारा कुछ यहाँ पे खुद किया है। सही। यानी मैंने अपने घर से पैसे नहीं मंगवाए कि ये काम करने के लिए। सही। ठीक है, तो क्या कहते हैं, हाँ, वो चीज़ अच्छी लगती है। जो नहीं अच्छी लगती चीज़ वो ये कि यार कुछ चीज़ों में ना हमारा कनाडा अभी भी बहुत लेट बैक है इन टर्म्स ऑफ के, जैसे मैं सिंपल सी बात करूं कि अगर हम कहें जी सेल फोन के बिल्स और डाटा प्लान्स, ठीक है, वो इतने महंगे हैं यहाँ पे जैसे कहने की हद नहीं, ठीक है। और कई चीज़ें हैं जैसे सिस्टम में यहाँ पे अभी भी वो चीज़ होती है कि जी के पासपोर्ट बनवाना है तो आप पहले गारंटर लेके आओ, सही। और ये करो तो वो करो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन जनरली स्पीकिंग कनाडा थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू यूएस, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी बुरी लगती है। और आप यूएस भी जा चुके हैं, राइट? मैं तो कई दफ़ा जाता रहता हूँ, क्योंकि हम सिटीजन है तो मेरे लिए तो वीज़ा होते ही नहीं है। तो मैं तो यानी ऐसी वीक में प्लान बन जाता है कि चलो जी होके आ जाएं, तो हम होके आ जाते हैं, फिर हम समटाइम खाना खाने चले जाते हैं। ऐसे ही है। तो ये व्यू चेक करें जी जनाब, आप व्यू देखें कितना शानदार है यहाँ से। ये लेक अब मुझे नहीं पता कैल्सो लेक ये हो कैल्सो सकती है। क्वेरी है, ये कैल्सो लेक नहीं है ये। अच्छा, बट इट लुक्स सो गुड। पानी का रंग इतना अच्छा है और उसके बैकड्रॉप में हरी घास, इट्स रियली नाइस। और जो सुकून है ना, मुझे नहीं पता माइक्स कितना जस्टिस कर रहे हैं, ऑल्दो कि मैंने अब अपनी ऑडियो इम्प्रूव कर ली है वीडियो में, लेकिन इट्स रियली पीसफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो चलें मज़ीद आगे एक्सप्लोर करते हैं।
आ जाए। अच्छा, सबसे बुरी चीज़ ये हो गई कि महंगाई है। यहाँ पर इन जनरली स्पीकिंग, मैं जब 20 साल पहले भी आया था तो उस वक्त भी चीज़ें महंगी थी कंपेयर टू यूएस। सही। अब इनके पास ना यहाँ पर एक लॉजिक है जी कि आप यूएस की मार्केट को कनाडा से कंपेयर ना करें, क्योंकि यूएस में जो है वो 200+ मिलियन लोग रहते हैं और कनाडा में उस ज़माने में जो थे, एक्चुअली इस वक्त यूएस में रहते हैं 330 मिलियन। हाँ जी, 33 करोड़ से 37 करोड़ के दरमियान आबादी है, और कनाडा की है 3.5 करोड़। अभी आके 40 मिलियन टच हुई है। अच्छा, हो गई है? अभी चलें, हुई है मुबारक टच जी। तो आप कहते हैं उससे कंपैरिजन ना करें, हमारी इसलिए चीज़ें महंगी होती हैं। तो लेकिन मेरे हिसाब से कैनेडियन गवर्नमेंट बेहतर स्टेप्स ले सकती है इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, अगर चाहे। एग्जैक्टली। ओके। बट ये कि नए आने वाले लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है हाँ, कि भाई अब चीज़ें महंगी हैं, रहना बहुत महंगा हो सही, गया है। सही। तो आपको वो गैप काफ़ी फील होता है। यस एग्जैक्टली। अगर फॉर एग्जांपल मैं जब आया था तो डॉलर जनाब 125 रुपए का था पाकिस्तानी। तो आप इमेजिन करें, मुझे जो फंड्स इकट्ठे करने थे, जो भी चीज़ें करनी थी, मैंने उस हिसाब से वो कैलकुलेशन की। इस वक्त डॉलर आई थिंक 210 से ज़्यादा का है। ब्लैक मार्केट में 235 का मिल रहा है जनाब। तो अगर इतना है तो ऑलमोस्ट अगर डबल हो गई है कीमत ऑलमोस्ट, तो आप सोचें कि एक बंदा जो कि उन्हीं हालात में वहाँ पे रह रहा है, तो अब अगर वो वही कोशिश करके यहाँ आ भी जाए तो वो जो सेटबैक होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। और फिर यहाँ पे आपको मार्केट, क्योंकि आप अकेले नहीं आ रहे, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो वो जॉब्स का कंपटीशन, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसको सीज़ करने के लिए जो है ना वो हरकत बड़ी तेज़ करनी पड़ती है। क्योंकि ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा, मैं आमतौर पे रेकमेंड ये करता हूँ, आई नो कि लोग चाहते हैं उसमें आए, क्या कहते हैं, ओंटारियो में आए, स्पेशली टोरंटो में आए, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उस तरह ये महंगा भी बहुत है। हाँ। रहना इज़ वेरी एक्सपेंसिव हियर। तो मैं ये आमतौर पर रेकमेंड करता हूँ कि भाई आप कोशिश करें कि आप दूसरे प्रोविंसेस में जाएं जहाँ पर आपका जो फिक्स एक्सपेंस है ना लिविंग का, वो कम हो जाए। अब यहाँ पर आपको एक एवरेज जो बेसमेंट है, जिसमें 2 बेडरूम्स के अपार्टमेंट होता है, बेसमेंट अपार्टमेंट, इसको सबसे सस्ता काम समझा जाता है। जो पहली अमाजगा होती है मोस्ट लोगों में, तो वो आजकल यार वो $2000 का मिलता है। ठीक है, अब आप ये सोचें कि एक बंदा जो पाकिस्तान से उठ के यहाँ पर आ रहा है, $2000 का मतलब ये है कि 4 लाख रुपए से ज़्यादा का जो है वो सिर्फ 2 बेडरूम का बेसमेंट अपार्टमेंट है। और उसको आते साथ ही जॉब तो नहीं मिलेगी, बिल्कुल, राइट? उसको सारा ये काम करना पड़ेगा, ढूंढनी पड़ेगी। तो और ये कहना और चीज़ होती है, लेकिन जब आप बच्चों के साथ, बीवी के साथ एग्जैक्टली, हो और नौकरी ना हो और पैसे जेब से जा रहे हो वेरी ना, डिफिकल्ट। तो ये एज अ मैन एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन है आपको आपके। स्ट्रेस पड़ जाता है आपके ऊपर कि हाँ। भाई कि मैं इतना पैसा खर्च करके, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के पाकिस्तान से, बहुत डिसीजंस लिए होते हैं, बड़ी कश्तियां चलाई होती हैं, बड़े बड़े आपने अपने मेंटली आपने अपने आप को बड़ा स्ट्रांग किया होता है, और अगर वो कोई चीज़ आगे से ऐसी हो तो वो डिस्करेजिंग होगी डेफिनेटली। वेलकम। सो ये एक ना बड़ा मसला है। तो वो ज़माने चले गए कि जी के रेंट जो था वो 1000 के अंदर था, सही। तो इजीली आके यहाँ पर आप रह सकते हैं। तो इस तरह इट्स नॉट टू एक्सपेंसिव, स्पेशली उस बंदे के लिए जिसने पाकिस्तान से आना है। उसने तो हिसाब लगाना ना कि डॉलर कितने का है। वंस यू स्टार्ट मेकिंग मनी हियर तो Then फिर you're good. आपकी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं डिपेंडिंग ऑन आप क्या कर रहे हैं। अब लेकिन जब आप पाकिस्तान से स्पेशली आएंगे या किसी भी और कंट्री से जहाँ की करेंसी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो यू विल फील इट। और इसलिए मैं ये आमतौर पर ये कहता हूँ नए आने वालों को कि भाई अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं ना, अगर आपको यहाँ पे कोई भी जानने वाला नहीं है, आपने खुद आना है, तो कोशिश करें कि आप दूसरे प्रोविंस में जाएं जहाँ पे सस्ता है। ठीक है, वहाँ पे नौकरियाँ इतनी नहीं मिलती, लेकिन ऐसा भी नहीं कि यार नौकरी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इंग्लिश में कहते हैं कि इट्स गोइंग टू गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर। यस। तो इसका मतलब ये होता है कि आप समझ रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान से बड़ी मेहनत करके मैं निकल आया हूँ, अब मैं यहाँ पे भी बेस्ट जगह पे आके बेस्ट लग जाऊँ। ऐसे नहीं होता। हर चीज़ कुदरत का एक तरीका है, वो आपको सिखाती है। तो आप आएँ किसी, जिस तरह उन्होंने कहा, किसी ऐसे प्रोविंस में जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है हर जगह, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ना हो। हाँ, हो सकता है आपको हलाल के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़े, लोग कम हो, कुछ चीज़ें आएंगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बेहतर हो जाएंगी। एंड देन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू मूव टू अ बिगर सिटी, जहाँ पे आप जो है ना अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। एग्जैक्टली, आई टोटली एग्री विद दैट। और मैं यही लोगों को मैं कहता हूँ
कि आप जो है वो दूसरे प्रोविंस को टारगेट करें रादर देन के डायरेक्ट ओंटारियो। अगर आप आना चाहते हैं आप आएँ, यानी कि इसमें कोई मसला नहीं है, बट फिर चैलेंज के लिए चैलेंज के तैयार लिए है। रेडी रहें, यानी हाँ। कि आप ना रेडी हों कि जी आपके पास इतने फंड्स हों कि आप नेक्स्ट 6 मंथ्स जो है ना बगैर जॉब किए यहाँ पे सर्वाइव कर सकें किसी ऐसे ही तरीके है। से। और जैसे कि मैंने कहा कि वो लिविंग कॉस्ट यहाँ पे भी ऊपर चली गई है, या पाकिस्तानी रुपया वैसे ही वो डिप्रिशिएट कर गया, तो वो द अमाउंट यू नीड टू सस्टेन फॉर दो 6 मंथ्स वो बड़ी ज़्यादा बन जाती है ना। एग्जैक्टली। तो नहीं एवरेज भी लगाएं आप, अगर मैं कहूँ अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं हाँ तो 2000 तो रेंट ही हो गया सही। GTA के एरिया में, ठीक है। प्लस आपने खाना पीना भी है, ठीक है, आपने फ़ोन भी का बिल भी देना है, सारा कुछ करना है, सही है। राइट। तो एवरेज आपके पास इतने पैसे हों $3000 के करीब ही आप इजीली रह सके। हाँ अगर आप अकेले आ रहे हैं, फैमिली के साथ नहीं आ रहे, फिर आपकी कॉस्ट आधे से भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि देन यू कैन लिव विद एनीबॉडी, लाइक शेयरिंग पे आप रह लें, ठीक है। लेकिन फैमिली के साथ यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। आप जब आए थे तो आप अकेले थे, मैं राइट? कह रहा मैं स्टूडेंट आया था ना, मैं तो आ ही पढ़ने था यहाँ पे। तो आई थिंक आइडियली वही टाइम सबसे अच्छा होता है जी क्योंकि आपका दिमाग भी अब्जॉर्ब कर सकता है यस कल्चरल एग्जैक्टली। शॉक्स को, और आप एडजस्ट भी कर लेते हैं। आई आप थिंक वी यंग भी हैव होते हैं। अनदर व्यू फ्रॉम हियर। अब जनाब यहाँ पे क्रॉस रोड्स आ गए। नहीं अच्छा सिर्फ व्यू एक और पॉइंट है। व्यू है, देखें ना यहाँ पर लिखा हुआ है उन्होंने। हाँ तो ये है जी कैल्सो क्वारी फिश हैबिटेट। वो बता रहे हैं कि किस तरह ये क्वेरी बनती है। यार देखें अब ये एक छप्पड़ ही कह लेना आप एक किस्म का, लेकिन देखें उन्होंने उसको भी जो है ना। तो जनाब ये है व्यू, पानी बहुत ही खूबसूरत एक्वा कलर का पानी है और दिन बड़ा ज़बरदस्त है, धूप सही है, गर्मी लग रही है और साथ साथ भूख भी लगना शुरू हो गई है। बिल्कुल सही है। और अभी आपको दिखाते हैं हमने खाने का क्या बंदोबस्त किया है। अगर वो हो गया तो बड़ी बात होगी, अगर नहीं हुआ तो फिर घर जाके जो है वो आराम घर से जाके तो खाई है। सॉरी जनाब, थोड़े से टेक्निकल मसले हम टेक्निकल डील कर रहे थे मसला कैमरों के साथ, वो हो गए हैं, शुक्रिया। ये आ कोई जाए, मसला नहीं। लेट्स गेट बैक ऑन दिस। अच्छा जनाब हम एक क्रॉस रोड्स पे आ गए हैं सॉर्ट ऑफ। एक रास्ता सीधा जा रहा है, एक छाँव में जा रहा है, तो मुझे लगता है कि छाँव वाला रास्ता है, एक तीसरा रास्ता भी इधर में आ ये भी तीसरा रास्ता भी है। ये वाइड ओपन वाला है ना K34। हाँ K34 लेके वाइड ओपन बेस्ट फॉर हाइकिंग लिखा भी हुआ ना। बेहतरीन। चल पता नहीं हम कहाँ पहुँचेंगे तो कहाँ नहीं। अब यहाँ पे जो होंगे ना मच्छर काफ़ी होंगे इस जगह पे। यहाँ पे सुकून देखें कितना। अब रुक के एक दफ़ा सुने ज़रा, आपको परिंदों की आवाज़ भी आ रही होगी, मच्छरों की भी आ रही है। जनाब ये बेहतरीन जगह है और बोल के ऐसे लग रहा है हम जगह की सुकून को बर्बाद कर रहे हैं, बट खैर दिस इज़ रियली गुड। दिस वाज अ नाइस आइडिया, ये वाली जगह। देखें फैमिली को लेके लोग आए हुए हैं। हाँ साइकिलिंग हो रही है और यहाँ बैठ के पिकनिक भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है हम यहीं पे कहीं पे इसी तरह की जगह पे अपने चूल्हे जलाने की कोशिश कर रहे होंगे थोड़ी देर या एग्जैक्टली। तो नाज़रीन फिर हम एक क्रॉस रोड पे आ गए और वो मुझे साइकिल यहीं से नज़र आ गई है, तो हम उधर जाएंगे नहीं, हम इधर जाएंगे। दिस इज गुड बिकॉज छाँव है। तेरे प्यो दी रोड है। हम अभी बात कर रहे थे, अभी ना कैमरा बंद था, तो एक साहब ने हमें साइकिल पे क्रॉस किया, 2-3 दफ़ा ऐसे हो चुका है। तो जो भी कोई क्रॉस करता है तो वो चूँकि एक कॉमन शेयर्ड ट्रैक है और हम जगह देते हैं बाइक वाले को, तो वो आगे से थैंक यू बोल देता है। हम ये बात कर रहे थे कि अगर ये लाहौर में हो तो वो आगे से हमें कहेंगे कि तेरे प्यो दी सड़क है तो पीछे हो, नहीं तो मैं चाट देनी उससे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यार अब ये देखो ना यार सुकून कितना है।
दिस इज रियली गुड। अच्छा, अब फिर 2 रास्ते। आई थिंक ये वही है जो उस ट्रैक को जो अब हम छोड़ के आए ना वो यहाँ आके निकलता है, जो मेरा मानना है। लोग साइकिल पे आ रहे हैं, अब हम क्या करें, लुकआउट की तरफ चलें? लेट्स आई गेस अब पहले से बंदा एक्सप्लोर किया हो ना बंदे ने तो और चीज़ होती है। अब लुकआउट की तरफ चलते हैं। मैंने तो एक्सप्लोर नहीं किया हुआ। इधर चलते हैं, आगे से देख लेंगे अगर वापस आना होगा तो। हाँ ये तो बाइक्स के लिए पक्का। हाँ पक्का बाइक से है। हाँ यहाँ पे फुटेज बनती है अभी। अच्छा, तो जमशेद साहब मैंने चेक किया हाँ हाँ और माशाल्लाह गूगल मैप हमें बता रहा है कि आप किसी जंगल में हैं, मुझे इतना पता है। लेकिन उसके आगे क्या है उसके वो आगे नहीं आपको पता। खुद ही पता करना पड़ेगा। मैं तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम चलते रहते हैं, जहाँ पे हम थक गए वहाँ खा लेंगे, जहाँ पे हम गिर गए वहाँ सर्च पार्टी के लिए फिर फ़ोन कर देंगे। क्या हम घूम गए हैं, मैं आके ले ले यही चाहते थे ना हम। कौन है इस वक्त? हाँ तो चलते हैं ना। सो आई डोंट नो वी कैन डू इट और नो। अगर आप इस मैप को इसको सिलेक्ट करें तो वो हमें डायरेक्शंस देता है। यही कर सकते हैं। चले आई होप ये सही तयन हो डायरेक्शन का, अदरवाइज फिर लाफ्ट। आई गेस यही होगा। हाँ हम सही जा रहे हैं। सही जा रहे हैं ना। या अच्छी न्यूज़ ये है कि हम अब मरेंगे नहीं और हम हम सेफली कहीं बैठ के जो है खाना भी खा सकेंगे और शायद होपफुली वापस भी चले जाएंगे। बट दिस व्यू इज़ वेरी नाइस। सुकून है यार। ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए लाइफ में। अब कनाडा का ये काम नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा? ऐसे ही है, लेकिन चक्कर यही है ना कि आपकी बिजी लाइफ जब एक बन जाती है ना तो उसमें से आप फिर निकलना जो है ना वो भी आपको ना बैलेंस करनी पड़ती हैं चीज़ें। अब मैंने आपको बताया मैं मल्टीपल चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा ये होता है कि यार वीकेंड्स के ऊपर जो है ना वो टाइम फैमिली फ्रेंड्स को देना है, ठीक है, बाहर जाना है, एक्टिविटी करनी है। वीकडेज जो है उस पर जो है आप अपनी जॉब करें, जो भी करना है वो करें लेकिन वीकेंड्स के ऊपर जो है ना वो आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के रखें। दैट्स इट। जब आप सिंगल होते हो ना, ठीक है, उस वक्त आप दब के काम करो, दब के पैसे कमाओ ठीक है। फिर जब आप मैरिड लाइफ में आ जाओ तो फिर आपको बैलेंस करना पड़ता है। आप नहीं करोगे तो आप अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लोगे सही। और यहाँ पर जैसे रखी हो ना, यहाँ पर कायोटिस
अच्छा, डियर्स, ये आम चीज़ें हैं यहाँ पे। Okay. इवन बेयर भी सकंदम सेटिंग हो जाती है। यहाँ पे? हाँ जी, ओके। लेकिन बहुत रेयर चांसेस है, लेकिन हो जाती है। लेकिन डियर और कोयोटिस तो आम है। ओके, चलो लेट्स सी, हमें कुछ नजर आता कोयोटिस तो है मेरे घर के पास भी है, अच्छा, जो सामने पार्क है ना, हाँ हाँ, उधर भी है। वो ऐसे जैसे गाय के ऊपर एक गाय रखी हुई है। डबल स्टोरी गाय नहीं होती। डबल स्टोरी गाय। तो जनाब मूस जब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मूस ऐसे लगता है कि गाय के ऊपर एक गाय है, और उसके अच्छे खासे बड़े सींग भी होते हैं, और अगर वो आपके आगे आ जाए तो फिर आप मतलब कलमा शलमा पढ़ ही लें, अगर हाईवे पे वो चलती गाड़ी के आगे आ जाए, क्योंकि फिर मुश्किल ही है। उसका तरीका ये होता है कि अगर मूस सामने आए ना आपके, एक तो आप शोर ना मचाएं, ठीक है। शोर मचाते हैं ना तो वो समझता है कि शायद उसकी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो गुरेज नहीं करता कि वो बेयर पे भी हमला कर दे, हाँ, अपने आप को बचाने के लिए। सही, वो अलग बात है कि बेयर उसको मार गिराएगा डेफिनेटली, लेकिन वो अपना एग्रेसिवनेस ज़रूर दिखाएगा। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि शोर ना मचाएं, क्योंकि ये मैंने चीज़ लर्न की थी नोवा स्कोशिया में। अच्छा, मैं वहाँ पे एक ट्रेल पे था, तो ट्रेल में ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा मूस थे, तो उन्होंने ट्रेल के बाहर वार्निंग लिख लगाई हुई थी कि ओके, जी अगर आप इनकाउंटर करें मूस से तो आप शोर ना मचाएं। अगर शोर मचाएंगे तो वो पैनिक होगा, सही, और फिर वो जो है ना आप पे चढ़ाई कर देगा। और यही हुआ, मैं थोड़ी देर बाद गया हूँ तो यकीन करो इस तरह मैं ऐसे टर्न किया, हाँ, तो कोई 10-8 ना मूस खड़े हुए थे, अपने बच्चों के साथ ही। अच्छा, और मैं जो हूँ ना, मैं ऐसे चुप करके बस उनको देखा, मैंने तस्वीरें खींची हैं और फिर चलना शुरू कर दिए। सही। तो मुझे लग रहा है इन दरख्तों के पीछे कोई व्यू है। सीम्स लाइक, क्योंकि आपको ना ओपनिंग नज़र आ रही है। ओपनिंग, हाँ वो क्लियर नजर आ रही है स्काई। गूंज सुनी है? तो अगर आप जनाब आके ना कॉर्पोरेट जॉब के बाद हफ्ते बाद अपना सारा गुस्सा आपने निकालना हो ना, तो यहाँ आके आप निकाले। यहाँ आके उस दे मार 4.5 जो है ना, वो तो बोल वहाँ ना सकते हैं, check कोई the भी view? नहीं सुनेगा। हाँ वहाँ वहाँ चलते चल के अंदर। यस, लेट्स गो। यहाँ से वैसे आगे से ये ट्रेल सा बना हुआ है। मैं रास्ता बना हुआ है शायद, हाँ, तो वो साफ रास्ता लेते हैं। और आपके ओपिनियन में इज इट वर्थ इट फॉर समबडी इन देयर 20s राइट नाउ टू मूव टू कनाडा देखें, आजकल के दौर में? मेरा ये बिलीव है कि हर बंदे को अपने अच्छे फ्यूचर के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, ठीक है। कनाडा आना चाह रहा है, आए डेफिनेटली, ठीक है। मैंने भी काफ़ी चीज़ें लर्न की थी, मैं भी काफ़ी हार्डशिप से गुजरा था, ठीक है। क्या कहते हैं, और लेकिन अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेल सेटल्ड हियर, ठीक है। तो यस, यानी कि मेरे हिसाब से ना एज यही है कि आप जैसे 2019 हिट करते हैं ना, मैं कहता हूँ आप स्टार्ट मेकिंग एफर्ट्स, और आप आए, बाहर आए, नहीं पाकिस्तान में कुछ कर सकते तो अपना फ्यूचर अच्छा करने के लिए बाहर आए। सही। ये आपने ये देखिए, ट्रेंच देखिए यहाँ पे, ओए होए 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 होए।